अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यह युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया हुआ उपदेश है और ये उपदेश उसे स्ववर्ण कर्म में स्थित और जिसे कहते हैं कि प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। श्रीमद् भगवद गीता ये वैश्विक ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर विश्व स्तर पर अत्यंत मार्मिक और मूलग्राही ऐसा संशोधन चिंतन हुआ है। ऐसी भक्ति वेदांत जी के साथ साथ इस ग्रंथ का जो इस ग्रंथ की जो एक जादू है, वो जादू अनेक विश्व के सभी देशों के बड़े बड़े जो दार्शनिक है, जो विचारक है, उनके मन पर ऐसा प्रभाव है कि उन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद किया, किसी ने उसका भाषांतर किया, किसी ने उस पर मीमांसा की, किसी ने उस पर चिंतन किया। तो लाखों लोगों ने इस ग्रंथ पर संशोधन किया, अनुसंधान किया और पीएचडी ऐसी महान जिसे कहते हैं कि उपाधि उन्होंने प्राप्त की। ऐसा ये विलक्षण ग्रंथ है 700 श्लोकों का ये ग्रंथ है। महाभारत के भीष्म पर्व में आया हुआ एक प्रसंग है, लेकिन उस प्रसंग में दी हुई शिक्षा विश्वस्तरीय है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है और वो मानव जाति को जितने भी प्रश्न आज तक उपस्थित हुए होंगे, जो यानी अड़चनें, तकलीफ़ें या परेशानियां, समस्याएं आई होगी, उन सभी समस्याओं का हल भगवद गीता में उपस्थित है। मत, पंथ, संप्रदाय का सार श्रीमद् भगवद गीता में उपस्थित है। नास्तिकवाद से लेकर प्रत्येक पंथ का, मत का उसमें उल्लेख है। पातंजल योग, हठ योग, लय योग से लेकर तो जिसे कहते हैं कि जड़वाद, बुद्धिवाद आदि सभी वादों का उसमें सम्मिलन है और अंत में सभी वादों का निराकरण श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में किया गया है। वो कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। इसमें जड़ और चेतन ये दोनों भावों का सम्मिलन पुरुषोत्तम नाम में किया गया है। कहने का आशय ये है कि एक अत्यंत प्रसिद्ध और श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे एक महान विद्वान व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है कि स्ववर्ण में आरूढ़ करने के लिए ही गीता का उद्भव हुआ है। क्या वास्तव में ऐसा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कहा कि तू नपुंसकों की भाषा क्यों कह रहा है, युद्ध स्थल में आकर युद्ध से भागने की इच्छा क्यों कर रहा है, और साथ ही ये भी कहा कि वीरों को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या कहा, संन्यास क्या है और कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, इस प्रकार क्रमशः उसे इस विश्वरूप विधाता का परिचय देने का प्रयास किया। 11वें अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा? 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, आपने जो कहा वो मुझे सब मंजूर है और यही बात असीत, देवल, नारद इन सब ने कही, ये मुझे सब कुछ कबूल है, मंजूर है, लेकिन अब मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ।
देखना चाहता हूँ, मैं यथार्थ देखना चाहता हूँ। अब मैं बातें नहीं सुनना चाहता, अब मैं अपने आंखों से देखना चाहता हूँ वो आत्मा कैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये देख ले मेरे अनंत स्वरूप है। यानी आत्मा एकदेशीय नहीं है, सर्वत्र है, सब में है, सर्वदेशीय है। आत्मा नहीं है, ऐसी वस्तु ही इस विश्व में नहीं है। ये कहने का आशय क्या था? ये क्यों कहा उन्होंने? ये इसलिए कहा कि वो केवल युद्ध में प्रवृत्त करना और युद्ध के लिए ही अर्जुन को तैयार करना, इतना ही उद्देश्य नहीं था उनके उपदेश का। उनके उपदेश का सार तत्व था कि इसे विश्वरूप परमात्मा की सचमुच और व्यवस्थित यथार्थ जान पहचान होनी चाहिए। इसलिए ये सारा प्रयास चल रहा था, क्योंकि पूर्व में ही उन्होंने कहा था कि आत्मा अविनाशी है, ये भीगता नहीं, सूखता नहीं, कटता नहीं, जलता नहीं। क्या आशय है इसका? अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे कुल और जाति के धर्म मैं नहीं निभाऊंगा तो मेरे पितर जो ऊपर कहीं स्थान बनाकर बैठे हैं वो नीचे गिरेंगे और मैं श्राद्ध और तर्पण के कर्म नहीं कर पाऊंगा। अंधश्रद्धा से शुरू हुआ उसका संवाद अंत में कहाँ गया कि मैंने आपके मुख से सब कुछ सुना, लेकिन मैं अब देखना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे आत्मा का साक्षात्कार करा दिया। और जब उसको साक्षात्कार करा दिया तो साथ ही उसे भक्ति का दान भी दिया। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। जिस भक्ति की प्राप्ति करने के लिए ये सभी मत, पंथ, संप्रदाय निर्माण हुए हैं, ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही उपस्थित हुए हैं। श्री रामचरितमानस ऐसे अद्वितीय ग्रंथ का यानी निष्कर्ष क्या है? ये अद्वितीय ग्रंथों का अंतिम साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भक्ति है। और वो भक्ति क्या है ये न जानते हुए हम जप, तप, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, पुनश्चरण, अनेक प्रकार के ऐसे कर्मकांडों को ही भक्ति कहने लगे। इस अज्ञान से अर्जुन को उभारना ये भी गीता का एक परम लक्ष्य सिद्ध होता है। स्वर्ण में उपस्थित करना, लेकिन उस स्वर्ण में उपस्थित करते हुए उसके मन में आत्मा, कर्म, संन्यास, त्याग, इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की शंकाएं और विभिन्न प्रकार के संदेह थे, उस संदेह से उसको निकाल कर पुरुषोत्तम का दर्शन कराना, यही श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य सिद्ध होता है। कर्म योग, ज्ञान योग ये अलग अलग है, ऐसा मानने वाले भी इस विश्व में हैं, लेकिन इन दोनों का सम्मिलन उन्होंने 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में करा दिया है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर विभूति योग में उन्होंने अपने विश्व रूप का शाब्दिक यानी विश्व रूप का थ्योरेटिकल यानी उदाहरण देते हुए कहा है कि पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, मुनियों में व्यास जी है, ये विभूतियाँ हैं मेरी। ये बड़े बड़े विभूतियों से परिचय करा दिया अर्जुन का। और उसके बाद भी उसे अक्षर आत्मा का दर्शन कराया, उसे इन्हें किस प्रकार ये गुण कार्य करवाते हैं इसका ज्ञान दिया। और ये ज्ञान देते देते 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव उसे दिलाया और कहा कि ये विश्व ही एक प्रकार का वृक्ष है और इसकी जो जड़ है वो क्या है, तो वही आत्म स्वरूप है जो आगे बढ़कर फिर गुण और तत्व इस प्रकार से वो विशाल रूप से प्रकट होता है। तो कहने का आशय यही है, खंडन बंडन का ये मंच नहीं है, यहाँ कोई खंडन मंडन की बात नहीं होती, क्योंकि ये YouTube चैनल सद्गुरु युक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए ही अस्तित्व में आया है। विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय, यथार्थ दर्शन करा देना ही इस YouTube चैनल का कार्य है। ये चर्चा इसलिए की जा रही है कि टुकड़ों टुकड़ों में गीता को नहीं समझा जा सकता।
जब तक श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम लक्ष्य है स्वकर्मी मुझ में निष्ठा भक्त मेरा असंग जो, ये श्रीमद् भगवद गीता का साध्य है। भगवद गीता इस विश्वरूप विधाता की सेवा करने में मनुष्य को कार्य प्रवण करती है, प्रोत्साहन देती है और उसका औचित्य समझा देती है। और विश्वरूप परमात्मा कौन है, किस तरह है, इसका बोध श्रीमद् भगवद गीता अपने भक्तों को, अपने अभ्यासकों को देते हुए उसके सभी संशय भ्रमों का निराकरण करती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को आंशिक स्वरूप से जानना अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का अमृत प्राशन करते हुए ये शंका मन में रखना कि इतना ही है, ऐसा नहीं है। गीता इस विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष संपूर्ण परिचय करा देने वाला ग्रंथ है। इसीलिए इस अंक के माध्यम से हम अपने सभी मित्रों से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का आंशिक अध्ययन करना अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल यानी मर्म है विश्वरूप दर्शन योग, उसे प्राप्त करने से हम वंचित रह जाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल गाभा है वो विश्वरूप दर्शन योग ही है और उसे प्राप्त करने पर ही मनुष्य अपने स्ववर्ण में आरूढ़ हो सकता है। और स्ववर्ण क्या है और क्यों अपने अपने कर्तव्य से मनुष्य ने कर्तव्य में उपस्थित होना चाहिए, इसका क्या औचित्य है और वो कौन से है। मनुष्य का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। क्योंकि आज हम धर्म के नाम पर संप्रदाय और मत पंथ संप्रदायों को ही धर्म मान लिया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म 4 प्रकार का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातियां नहीं हैं, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ण है। और वो वर्ण गुणों से निर्मित होते हैं। अपने अपने यानी गुणों को जान पहचान कर अपने गुणों का कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ईमानदारी से सच्चाई से करना ही भक्ति है, ये संदेश देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। तो अपने प्रिय विद्वज्जन मित्र भाई बहनों से पुनः आग्रह करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता ये खंडित ग्रंथ नहीं है, तो ये संपूर्ण का परिचय करा देने वाला, संपूर्ण बोध देने वाला और विश्वरूप परमात्मा की सेवा में सभी यच्चावत अर्जुन ही नहीं सभी को अपने अपने कर्तव्य में उपस्थित करा देने वाला ग्रंथ है। लेकिन यदि हमने उसे केवल कर्मयोग प्रधान, केवल ज्ञान योग प्रधान, केवल संन्यास योग प्रधान इस प्रकार अगर संकुचित दृष्टि से जाना है तो अब भी हम श्रीमद् भगवद गीता को पूर्णतया नहीं जान पाए हैं, यही कहना उचित होगा। तो अंत में पुनः प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग को सद्गुरु दृष्टि से, सद्गुरु की सर्वांग योग युक्ति से जब तक हम नहीं जान लेते तब तक श्रीमद् भगवद गीता हमें नहीं समझ में आएगी। और विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किए बगैर हम भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और ज्ञान और कर्म ये 2 अलग अलग मानकर जब तक हम व्यवहार करेंगे तब तक हमें व्यवहार में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। धन्यवाद। नर्मदे।